हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स एक्सप्लोर सक्खर विद मी। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रात की रोड ट्रिप से और हम सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाते हैं फजर तक। और बीच में हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। ये बीच रास्ते में, खैरपुर के रास्ते में बनाना फील्ड्स होती हैं, खजूर के बहुत सारे दरख्त होते हैं। लाइक ये आधे घंटे तक आई गेस बनाना फील्ड्स और खजूर के दरख्त चलते रहते हैं। सक्खर की ख़ास बात ये है इसकी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। अब जैसे कि आप ये ब्रिज मेरे सामने देख सकते हैं, इसके पीछे भी स्टोरी है। पहले तो इस ब्रिज की ख़ास बात ये है कि इस ब्रिज के नीचे पिलर नहीं है, जिसे लैंसडाउन ब्रिज कहा जाता है, जिस वजह से ये ब्रिज मशहूर है। तो अब इसकी स्टोरी ये है कि जब ये बना था तो कोई इस पर से ट्रेन गुजारने को तैयार नहीं था। तो वहाँ लोगों ने ये फ़ैसला किया कि सक्खर जेल में जो कैद हैं, जिनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो उनको कहते हैं कि इसमें से ट्रेन गुजारो, तो जो गुजारेगा उसको सज़ाए मौत माफ़ हो जाएगी। तो उसमें से एक कैदी ने गुजार लिया और मोस्ट प्रोबेबली ब्रिज अभी भी सलामत है। तो ये जो सक्खर की छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, जिसमें एक्सप्लोर करने में बहुत 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 मज़ा आता है। तो ये बहुत एक फुलफिलिंग इवेंट था हमारे लिए। अब हम ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद इस जगह पे पहुँचे जिसका नाम था सतीजों आस्था। अब वहाँ एक अंकल बैठे हुए थे जो कि टिकट दे रहे थे। तो उन्होंने हमें ये स्टोरी सुनाई, जो कि मैं कट शॉर्ट करके सुनाऊंगी, कि अकबर बादशाह का वज़ीर हुआ करता था जो बहुत जालिम था। तो 7 सहेलियाँ जो थी ना, उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें इसके जुल्म से बचा ले, और वहीं ज़मीन फटी और वो ज़मीन में समा गई। अब इन कब्रों में उन 7 सहेलियों की कब्रें नहीं थी, ये दूसरे लोगों की कब्रें थी। उन 7 सहेलियों की कब्रें बेसिकली एक रूम में थी, जो रूम लॉक था, और उस रूम में सिर्फ औरतों का जाना अलाउड था। मतलब वो पाक बीबियाँ हुआ करती थी। ये उन्होंने अंकल ने हमें स्टोरी सुनाई। बट आप ये देख सकते हैं कि ये लाइक इतनी एंशियंट कब्रें हैं और इनका लाइक स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। ऑल्दो ये कब्रें हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल है। अब हम ये एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा आगे ही चलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे शिप्स खड़ी हुई थी जो कि दरिया की सवारी करवा रही थी। तो हम जब उस कश्ती में बैठे तो हमने बहुत ही ज़्यादा क्लोज़अप व्यू में इस लैंडस्टोन ब्रिज का व्यू देखा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि लाइक ये कितना ब्यूटीफुली बना हुआ है। अब हम आगे निकलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सक्कर बैराज पहुंचते हैं और हमें पता लगता है कि सक्कर बैराज के बराबर में सक्कर बैराज म्यूज़ियम भी है। तो हम उसे भी एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ लाइट नहीं थी, तो सही तरीके से तो चीज़ें कवर नहीं हो सकी, लेकिन इस म्यूज़ियम में ये सीन था कि इस म्यूज़ियम में जो बैराज में मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसे वो चीज़ें यूज़ हुई हैं, लाइक कौन कौन था इसकी मेकिंग में, एक एक चीज़, इसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ इस म्यूज़ियम में रखी हुई थी। और ये बहुत बहुत खूबसूरत बना हुआ था और एक एक चीज़ लाइक इन्फॉर्मेटिव थी, एक एक चीज़ डिटेल से रखी हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं। इवन इसमें यूज़ हुआ मटेरियल, इवन इसमें यूज़ हुआ पत्थर, क्या क्या यूज़ हुआ था, सब इसमें रखा हुआ था। और ये छोटा सा ही म्यूज़ियम है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। अब म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद हमारा सफ़र इख्तिताम पे पहुंचता है। तो अल्लाह हाफ़िज़। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।